हमारा टॉपिक है जी मायोसिस द बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जेनेटिक कम्बिनेशन है, कंट्रीब्यूशन है, वो हमें दो डिफरेंट सेल से चाहिए होता है, दो डिफरेंट सेक्स सेल से चाहिए होता है, जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं अपने काम के लिए, और इनको हम कहते हैं जी गैमीट सेल्स। जो एनिमल हैं उनमें गैमीट्स, जो मेल गैमीट्स हैं उनको हम स्पर्म कहते हैं, और जो फीमेल गैमीट है उसको हम एग कहते हैं। तो ये जो एग और स्पर्म है, दे यूनाइट इन द प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के नतीजे में हमारे पास पहला एक सिंगल सेल बनता है जिसको हम जाइगोट कहते हैं। और मायोसिस जो है वो स्टार्ट होती है G2 फेज के बाद इन द सेल साइकिल आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन। जो मायोसिस है इसकी दो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन्स होती हैं जिसको हम मायोसिस 1 एंड मायोसिस 2 कहते हैं। इन दोनों सक्सेसिव डिवीजन्स के बाद हमारे पास 4 डॉटर सेल बनते हैं, और वो चारों डॉटर सेल्स सेपरेटली इंडिविजुअली एक गैमीट के तौर पे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके तौर पे फंक्शन करते हैं। जो डॉटर सेल्स हैं ये जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होती। मायोसिस का सबसे बड़ा फंक्शन ये है कि इसमें जेनेटिक रिकम्बिनेशंस होते हैं, डीएनए के जो सेगमेंट्स हैं वो एक्सचेंज होते हैं जिसकी वजह से वैरायटी आती है। तो ये जो डॉटर सेल्स हैं ये आइडेंटिकल नहीं होते। प्रोफेज 1 ये मायोसिस 1 की पहली स्टेज है। जो इसमें क्या होता है कि क्रोमैटिन फोल्ड्स और जो क्रोमोसोम्स हैं वो लाइट माइक्रोस्कोप से नजर आने शुरू हो जाते हैं। बिकॉज अ सेल हैज अ कॉपी ऑफ ईच टाइप ऑफ क्रोमोसोम, मतलब दोनों जो पेरेंट्स हैं मेल और फीमेल दोनों की तरफ से क्रोमोसोम्स उसके पास होते हैं, तो ये डिप्लॉयड होते हैं। इट कंटेन्स डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। प्रोफेज 1 में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो साइड बाय साइड लाइन अप हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम साइनेप्सिस कहते हैं। जो टेट्राड बनता है उसमें दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, और हर एक के पास कॉपी होती है, एक सिस्टर क्रोमाटिड होता है या कॉपी होती है। जो नेटवर्क ऑफ प्रोटीन है और आरएनए इज लेड डाउन बिटवीन द सिस्टर क्रोमाटिड्स ऑफ द टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स। जो नेटवर्क है होल्ड्स द सिस्टर क्रोमाटिड इन प्रिसाइज यूनियन। ये जो नेटवर्क बनता है प्रोटीन का और आरएनए का, इसका फंक्शन ये है कि ये दोनों जो सिस्टर क्रोमाटिड्स होते हैं उसको जोड़ के रखता है ई जीन डायरेक्टली अक्रॉस फ्रॉम इट्स सिस्टर जीन ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम। साइनेप्सिस जो है ये क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस को भी स्टार्ट करती है। क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस क्या होता है कि इसमें जो डीएनए के सेगमेंट्स हैं ये चेंज होते हैं, शफलिंग होती है, जिसकी वजह से नए जो जेनेटिक रिकम्बिनेशंस हैं वो बनते हैं, और एक सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन नई आ जाती है जिसकी वजह से जो एक ही स्पीशी के अंदर वैरायटी ऑफ ट्रेड्स आनी शुरू हो जाती हैं। और वो एक ही स्पीशी के जो मेंबर हैं वो एक दूसरे से काफी ज्यादा हद तक डिफरेंट हो जाते हैं, अपेरेंटली भी और जेनेटिकली भी। तो जो क्रोमाटिड है एंड्स अप न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर अ वैरायटी ऑफ ट्रेड्स। जो क्रॉसिंग ओवर है इज अ फॉर्म ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड इज अ मेजर सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन ऑफ गिवन स्पीशीज। और प्रोफेज 1 जो है ये मायोसिस 1 की सबसे बड़ी फेज है, स्टेज है। इसके बाद आती है मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 जो है इसमें ये सेम तकरीबन माइटोटिक जो हमने मेटाफेज पढ़ी तकरीबन उसके जैसी है, कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं स्पिंडल अपरेटस बनाते हैं, और एक लाइन अप होते हैं, और जो एक मेटाफेज प्लेट है हमारे पास वो बनती है। उसके बाद एनाफेज 1 आ जाता है। एनाफेज 1 जो है इसमें भी स्पिंडल अपरेटस जो अपने तरफ इनको क्रोमोसोम्स को सेपरेट करता है और अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है, बिकॉज द ओरिएंटेशन ऑफ ईच पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द सेंटर ऑफ द सेल इज रैंडम। The specific chromosomes that each pole receives from the pole of homologous are also random. Telophase 1. Meiotic telophase 1 is just similar to the mitotic telophase. The transition to the second nuclear division is called as interkinesis. Cell जो है proceeding through interkinesis do not replicate their DNA after varying time period.
मायोसिस टू जो है वो स्टार्ट हो जाती है। मायोसिस टू बिल्कुल सेम है माइटोटिक डिवीजन से, और जो इसमें क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो चुका होता है, बस ये फर्क आता है। और जो इसकी फेजेस हैं, प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू, टीलोफेज टू, ये सारी की सारी माइटोटिक जो डिवीजन हैं उसके साथ बिल्कुल सिमिलरली मैच कर रही होती है। तो जो माइटोटिक की जो हमारे पास डिटेल्ड वीडियो है वो पहले से अपलोड की हुई है। तो एंड ऑफ टीलोफेज टू एंड साइटोकाइनेसिस जो फाइनल प्रोडक्ट आते हैं हमारे पास इन दोनों डिवीजन्स के बाद, अब 4 होते हैं न्यू डिवीजन प्रोडक्ट्स के साथ। दो, और इन एनी मोस्ट एनिमल्स ईच ऑफ दीज डिवीजन प्रोडक्ट्स वो हैप्लॉइड होते हैं और फंक्शन एज डायरेक्टली एज अ गैमीट। जो नेक्स्ट जो है वो मियोसिस के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए काम करते हैं वो।